जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर हम आपको 3 मार्च का करंट अफेयर्स बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं। तो पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख जो है वो हाल ही में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी बने हैं। कौन बने हैं? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो हैं पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख बने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के सहयोग से घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। तो बिहार ने, किसने? बिहार राज्य सरकार ने अमेरिका के साथ नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के सहयोग से घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स SL4 इवेंट में कांस्य पदक किसने जीता है? तो सुहास LY ने जीता है कांस्य पदक। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स SL4 इवेंट में कांस्य पदक जो है वो सुहास LY ने जीता है। ठीक, नेक्स्ट, इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड इथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान शहर कौन बना है? तो इम्फाल मणिपुर बना है। कौन बना है? इम्फाल मणिपुर बना है। क्या? इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड इथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023। ठीक है, कौन बना है मेजबान शहर, यानी मेजबानी कौन कर रहा है? तो इम्फाल मणिपुर कर रहा है। ठीक है, तो जो मणिपुर हैं वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं N बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल जो हैं अनुसुईया उइके हैं। कहाँ के? मणिपुर के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वानखेड़े में सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण जो है कब किया जाएगा? तो वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा का जो अनावरण है वो 23 अप्रैल को किया जाएगा। कब किया जाएगा? 23 अप्रैल को किया जाएगा। तो 50वें जन्मदिन पर जो है संन्यास के 10 साल बाद, तो संन्यास यानी कि वनडे क्रिकेट जो है सचिन तेंदुलकर ने जो है 2012 में खेला था। कब खेला था? 2012 में। तो 10 साल बाद जो है इनका जो है 50वें जन्मदिवस के अवसर पर जो है 23 अप्रैल को वानखेड़े में सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या 23 अप्रैल जो भी डेट रही हो, इनका जन्म जो है 1973 में मुंबई में हुआ था। ठीक है, और अंतिम एक दिवसीय मैच जो है 18 मार्च 2012 को खेला था। किसने? सचिन तेंदुलकर ने। और इनको जो है भारत रत्न पुरस्कार जो है सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले भारत रत्न पुरस्कार सचिन तेंदुलकर ही हुए और सबसे पहले खिलाड़ी भी हुए सचिन तेंदुलकर भारत रत्न अवार्ड पाने वाले। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, 2013 में इनको मिला था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर, और क्रिकेट का जादूगर, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर। गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय के CEO किसे बनाया गया है? तो गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन व्यवसाय के लिए जो है CEO जो है विशाल शर्मा को बनाया है। किसको बनाया है? विशाल शर्मा को जो है CEO बना दिया है। किसने? गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन व्यवसाय के लिए। ठीक है, तो गोदरेज इंडस्ट्री जो है वो कब से बन रही है? तो 1963 से। कब से लागू है, बनी है? 1963 से। ठीक है, कहाँ पर बनी थी गोदरेज इंडस्ट्री? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो संस्थापक थे या हैं अर्देशीर गोदरेज हैं। कौन है? अर्देशीर गोदरेज जो है गोदरेज इंडस्ट्रीज के जो है संस्थापक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में जो है काराबाओ कप किसने जीता है? तो काराबाओ कप जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यू कासल को हराकर जीता है। तो जीता किसने है? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है। किसको हराकर? न्यूकासल को हराकर जीता है काराबाओ कप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि पत्र सूचना कार्यालय यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB के प्रधान महानिदेशक जो है वो राजेश मल्होत्रा हैं। कौन है? राजेश मल्होत्रा को जो है प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसका? PIB यानी पत्र सूचना कार्यालय का। PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है और इसकी स्थापना जो है वो जून 1919 में हुई थी। कब हुई थी? जून 1919 में जो है PIB की स्थापना हुई थी। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार ग्रह पर सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो यानी पृथ्वी ग्रह पर या धरती पर जो है सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क बने हैं। कौन बने हैं? एलन मस्क जो है धरती के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। किसके अनुसार? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार जो है एलन मस्क जो है वो सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
10 नंबर कि हाल ही में जो है INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर किस देश के पोर्ट पर पहुंचा है। तो हाल ही में जो है INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर जो है किस देश के पोर्ट पर पहुंचा है, तो श्रीलंका। किस देश के पोर्ट पर? श्रीलंका के पोर्ट पर जो है पहुंचा है। ठीक, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनपुरा है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। या फिर कोलंबो भी है इसकी राजधानी, और जो प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन हैं, कहाँ के? श्रीलंका के। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जो है किस देश का HMI समूह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो HMI समूह जो है वो जापान का है, वह जो है उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। HMI का मतलब क्या होता है? तो ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है। ठीक है, क्या होता है? ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है। और जापान की कैपिटल टोक्यो है। क्या है? टोक्यो है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो फूमियो किशिदा हैं। कौन है? फूमियो किशिदा। कहाँ के? जापान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हाल ही में जो है सरकार ने किस देश की सीमा के पास जो है 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है। तो चीन। ठीक है, तो हाल ही में जो है सरकार ने चीन देश की सीमा के पास जो है 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को जो है मंजूरी दी है। ठीक है, चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। और यहाँ का शासक जो है शी जिनपिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जो है किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में जो है IAF ने भाग लिया है। तो ब्रिटेन देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में जो है यानी कि IAF में भाग लेगा तो कौन? ब्रिटेन लेगा। कौन लेगा? ब्रिटेन लेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। ठीक, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? तो लंदन है। जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और IAF, ठीक है, तो IAF के बारे में भी जान लेते हैं। तो IAF का फुल फॉर्म होता है इंडियन एयर फोर्स। क्या होता है? इंडियन एयर फोर्स होता है। और इसकी स्थापना जो है वो 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। कब की गई थी? 8 अक्टूबर 1932 को जो है IAF की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके स्थानीय मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में है। और जो इसके चीफ हैं यानी प्रमुख हैं विवेक राय चौधरी हैं। ठीक है, विवेक राम चौधरी हैं इसके प्रमुख, किसके? IAF के। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय किस देश का डीकिन विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, बोल रहा है कि भारत में एक परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया देश का डीकिन विश्वविद्यालय होगा। कहाँ का होगा? ऑस्ट्रेलिया का जो है डीकिन विश्वविद्यालय होगा। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो है एंथोनी अल्बानीज। यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के जो है प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज हैं। तो ये भी याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि सबसे पहला विदेशी विश्वविद्यालय जो है वो ऑस्ट्रेलिया का हमारे भारत देश में डीकिन विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर कि भारतीय सूचना सेवा यानी कि ISS, ठीक है, के किस वरिष्ठ अधिकारी को जो है हाल ही में PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो राजेश मल्होत्रा को। किसको? राजेश मल्होत्रा को। ठीक है, तो ISS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, जिसकी स्थापना जो है 1998 में की गई थी। कब की गई थी? 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसरो ने जो है हाल ही में किस मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो चंद्रमा मिशन। ठीक है, इसरो ने जो है किस मिशन के लिए? तो चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना जो है इसरो की बेंगलुरु में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है, कर्नाटका में। ठीक है, और जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त को हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में जो है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो है वो अभी श्री S सोमनाथ हैं। कौन है? श्री S सोमनाथ जो है इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में किस मंत्री ने सुरक्षित इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए जो है शिकायत अपीलीय समिति का शुभारंभ किया है। तो IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जो है सुरक्षित इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए शिकायत अपीलीय समिति का शुभारंभ किया है। किसने? IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। ठीक, नेक्स्ट हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जो है किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं। तो यूरेनियम के कण जो हैं 83.7% जो है वो किस देश में पाए गए हैं? तो ईरान में पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए हैं? तो ईरान में जो है 83.7% जो है यूरेनियम के कण पाए गए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि ऑल प्रोग्रेसिव्स पार्टी के बोला टिनुबू, ठीक है, बोला टिनुबू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ऑल प्रोग्रेसिव्स पार्टी के बोला टिनुबू को जो है नाइजीरिया का जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। कहाँ का? नाइजीरिया का जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है बोला टिनुबू को, ठीक है। नाइजीरिया की कैपिटल जो है एबूजा है, ठीक है। क्या है? एबूजा, जो कि नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका में पड़ने वाला एक देश है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि कहाँ आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग 2023 में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी मुख्य अतिथि के रूप में जो है शामिल हुई हैं? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में जो है आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग 2023 में जो है इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इटली की कैपिटल क्या है? तो रोम है, ठीक है। क्या है? रोम। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली शॉर्ट हॉल तटीय कंटेनर फीडर सेवा चेन्नई से कहाँ के बीच शुरू हुई है? तो पुडुचेरी के बीच में। कहाँ पर? देश की पहली शॉर्ट हॉल तटीय कंटेनर फीडर सेवा चेन्नई से पुडुचेरी के बीच में शुरू हुई है, ठीक है। तो पुडुचेरी की कैपिटल क्या है? तो पुडुचेरी ही है, ठीक है। पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी हैं और जो उपराज्यपाल हैं वो तमिलिसाई सौंदरराजन हैं, ठीक है। तमिलिसाई सौंदरराजन जो है उपराज्यपाल है, मुख्यमंत्री जो है एन रंगास्वामी है। कहाँ के? पुडुचेरी के, ठीक है। तो ये आप जो है याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री एन के स्टालिन है, ठीक है। एम के स्टालिन हैं और जो राज्यपाल हैं वो आर एन रवि हैं, तमिलनाडु चेन्नई के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली जीएसएम संघ ने दूरसंचार नीति और विनिमय में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली जीएसएम संघ ने दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत देश को गवर्नमेंट लीडरशिप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा, ठीक है। जीएसएम की बात करते हैं तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है उसका फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि बैंकॉक में आयोजित महिला स्नूकर विश्व कप खिताब 2023 किस देश की टीम ने इंग्लैंड की टीम को हराकर जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जो है बैंकॉक में आयोजित महिला स्नूकर विश्व कप खिताब जो है 2023 इंग्लैंड की टीम को हराकर जीता है, ठीक है। तो बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रयुत चान ओ चा हैं, ठीक है। कौन है प्रधानमंत्री? प्रयुत चान ओ चा जो है थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम जान लेते हैं महिला स्नूकर विश्व खिताब जो है के बारे में। तो भारत के अमी कमानी और अनुपमा रामचंद्रन ने 12 बार की विश्व चैंपियन रेने इवांस और मौजूदा विश्व नंबर 4 की रेबेका केना को हराया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 84वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला और पुरुष एकल खिताब क्रमशः किसने जीता है? तो 84वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला और पुरुष एकल खिताब जो है महिला के रूप में अनुपमा उपाध्याय जीती हैं और पुरुष के रूप में जो है मिथुन मंजुनाथ जीते हैं। क्या जीते हैं? 84वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि नासा के इतिहास में पहली बार किस महिला को साइंस चीफ नियुक्त किया गया है? तो नासा के इतिहास में पहली बार जो है निकोला फॉक्स महिला को जो है साइंस चीफ नियुक्त किया गया है। किसको? निकोला फॉक्स को। नासा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा का फुल फॉर्म होता है का स्थापना जो है कि स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। कब? 29 जुलाई को, ठीक है। 29 जुलाई 1958 को जो है नासा की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। किसका? नासा का, ठीक। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए कि मूडीज के अनुसार 2023 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो मूडीज के अनुसार जो है 2023 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर जो है वो 5.5% है। कितनी है? 5.5%। जीडीपी यानी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर मूडीज के अनुसार, तो मूडीज क्या है? तो मूडीज की स्थापना जो है 1909 में हुई थी, ठीक है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सॉरी, ठीक है। 1909 में जो है मूडीज की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में हुई थी। और जिसके संस्थापक जो हैं जॉन मूडी थे। कौन थे? जॉन मूडी जो हैं
मूडीज के संस्थापक थे। ठीक है, तो यह सारे पॉइंट्स जो है 3 मार्च का कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली की तरह आज भी हम आपको कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।